का स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात मेरे साथ। आज आपकी बात मेरे साथ में एक ऐसी महिला है, एक ऐसी माँ है और एक देश की एक ऐसी वो महिला है जो अपनी बेटी के दर्द से परेशान है। एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा संदेश देना चाहती हूँ, जिस बेटी को होने का दर्द अभी तक दूर नहीं हुआ, उसी बेटी के हत्यारे को सपा सरकार, समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का 2017 विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है और एक माँ के दर्द पे, एक माँ के जख्मों पे फिर से नमक छिड़क दिया है। हमारे साथ है सीमा सिंह, आइए हम जानते हैं। नमस्कार सीमा जी। नमस्ते। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से सपा सरकार ने अमन मणि को प्रत्याशी बनाया? देखिए, सपा सरकार ने अमन मणि को जो प्रत्याशी बनाया है, उससे मुलायम सिंह ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो 2017 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पूरे वोट बैंक को खोते जा रहे हैं और जनता के समक्ष, प्रदेश की जनता के समक्ष ये पूरी तरह से उन्होंने खुद साबित कर दिया है कि वो उस समाजवादी पार्टी की सरकार को 2017 में नहीं बना पाएंगे। वो अपनी पार्टी के दुश्मन खुद में अपने आप में बन गए जनता के सामने। जनता उनकी दुश्मन नहीं अभी बनी है, लेकिन मुलायम सिंह को ये सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब वो गुंडों को बाहर निकालेंगे अपनी पार्टी से। हालिया प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान था, स्टेटमेंट आया था, अगर सारा की मां सीमा सिंह हमसे बात करती हैं तो हम अपने फैसले पर चर्चा और विचार मंथन करेंगे। तो क्या है? देखिए, जब मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गई, मुलायम सिंह से मिलने गई, मुझे पता चला कि शिवपाल यादव भी मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा उन्हीं से अपने सवालों का जवाब ले लूं, लेकिन मुझे मना कर दिया गया, नहीं मिला। और जब मीडिया ने उनका स्टेटमेंट लिया तो उन्होंने ये कहा, मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की कि सारा की माँ उनसे नहीं मिली। सारा की माँ तो मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो लोग नहीं मिले क्योंकि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि सारा की माँ को वो क्या जवाब दें कि किस आधार पर अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। उसने मेरी बेटी सारा सिंह का मर्डर किया है तो टिकट क्यों दिया। शिवपाल यादव ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है स्टेटमेंट देके कि सारा की मां मिलेंगी तो मैं टिकट पर, अमन मणि त्रिपाठी के टिकट पर विचार करूंगा। ये जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता का समर्थन लिया जा रहा है और ये बात बिल्कुल गलत है। शिवपाल को मालूम है मेरा नंबर वहाँ है आरएस यादव के उसमें, तो शिवपाल ने मुझे क्यों नहीं बुलाया इस बात के लिए। अब मुझे कोई गरज नहीं है शिवपाल यादव से मिलने की, मुलायम सिंह से मिलने की या किसी और नेता से मिलने की। और अखिलेश यादव की जहाँ तक बात रही है, अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं। अखिलेश यादव विरोध करने के बाद भी इन गुंडों को अपनी पार्टी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जनता उनको 2017 में कैसे सपोर्ट करेगी। जी, आए दिन अमन सोशल नेटवर्क हो या उनके खुद के अपने समर्थक हों, वो इस तरह का प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अमन मणि त्रिपाठी नौतनवा में ये प्रचार कर रहा है कि मेरे मदर फादर को विरोधियों ने फंसाया है। उन्होंने कोई हत्या नहीं की है, मधुमिता का मर्डर नहीं कराया है और नौतनवा की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहा है और उसके वोट बैंक को जीत कर और खुद मिनिस्टर बनना चाहता है, एमएलए बन के मिनिस्टर बनना चाहता है और बाद में वो नौतनवा की जनता को ही धोखा देगा, नौतनवा की जनता पर ही अपनी गुंडागर्दी को करेगा और नौतनवा की जनता असहाय हो जाएगी। इसलिए नौतनवा की जनता से मेरी
मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अमनमणि त्रिपाठी की झूठी बातों में ना आए वो, और अमनमणि त्रिपाठी अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसको ना जिताए, नहीं तो नौतनवा के लिए वो एक बहुत बड़ा अपराधी बन जाएगा और नौतनवा को ही पहले शिकार बनाएगा। आप जी जी, जिस तरह से आप एक माँ हैं, आपने एक बेटी खोई है, आपका एक दर्द है, लोगों की नज़रिया कुछ भी हो, लेकिन आप एक माँ हैं, आपका क्या नज़रिया रहा होगा, किस तरह से? मुझे मेरी ये बेटी की मौत का दर्द सता रहा है और इस दर्द को मैं जब तक जीवित हूँ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये मेरी बेटी की मौत, मेरी बेटी का मर्डर अमनमणि त्रिपाठी ने निर्भया कांड की तरह किया है। उसके नाभि के नीचे का पेट सूजा हुआ था और किसी भी डॉक्टर ने मुझे सही राय नहीं दी और ना कोई इस बारे में सही बात बताई, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके पेट में रॉड घुसेड़े हैं अमनमणि त्रिपाठी ने, उसका गला कसा है और उसको तब तक उसने टॉर्चर किया है जब तक उसको संतुष्टि नहीं होगी, इस हत्यारे को अमनमणि त्रिपाठी को संतुष्टि नहीं हो गई कि सारा को मारने के बाद वो संतुष्ट हो गया, तब तक उसने मेरी बेटी सारा सिंह को टॉर्चर किया है और वहाँ पर उसके साथ देने के लिए वो बहुत सारे गुंडे भी मौजूद थे। और इस दर्द से मैं छटपटा रही हूँ और इस दर्द की वजह से मैं आज इस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ, जहाँ पर एक रास्ता गुंडों की तरफ जाता है, एक रास्ता अच्छाई की तरफ जाता है, एक रास्ता मेरे राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। लेकिन मैं एक शरीफ लेडी हूँ और मैं शराफत से ही इसको पूरी तरह से हराना चाहूँगी। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई हूँ, लेकिन अगर मैं साधारण महिला बनकर जीऊंगी तो मैं और बेटियों को नहीं बचा पाऊंगी। मैं एक जनता की ताकत बनकर और बेटियों के मर्डर को, और बेटियों के रेप को, और बेटों की हत्या को, और लोगों की लूटी हुई संपत्ति को बचाने के लिए मैं इस चौराहे पर खड़ी हूँ। जनता से निवेदन है कि अगर वो मुझे इस लायक समझे